नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। तो दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण विषय पे छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। लगभग 30-35 वर्षों के बाद मेरे मैती गांव कुंडा दानकोट में बगवाल नृत्य हो रहा है, जो कि जिला रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर क्षेत्र के चोपता में पड़ता है, कुंडा दानकोट। तो वहाँ पे 4 अक्टूबर से शुरू हो गया है बगवाल नृत्य। और दोस्तों हमारे, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे गढ़वाल के लगभग हर क्षेत्र में, हर गांव में बगवाल नृत्य होता है, या यूँ कहें कि होता था। और धीरे धीरे तो ये सब चीज़ें देखने को कम ही मिल रही हैं, क्योंकि आज के इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में लोग रील्स के अंदर इतना गुम हो गए हैं कि अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज धीरे धीरे जो है भूलते ही जा रहे हैं। और जो नई पीढ़ियां हैं उनको तो शायद इस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। तो ऐसे में इस बात का दुख भी हो रहा है दोस्तों कि बड़ी मुश्किल से ये सौभाग्य मिला था, लेकिन मैं नहीं जा सकी देखने के लिए। लेकिन लाइव मैंने सारे वीडियोस देखे बगवाल नृत्य के, और सही में दोस्तों बहुत ज़्यादा खुद लग रही थी मैथ की। हमारी परंपराएं, पारंपरिक नृत्य, रीति रिवाज ख़त्म होने की कगार पर हैं, और अब इन कार्यक्रमों के आयोजनों में काफ़ी हद तक कमी आ रही है। आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और संस्कारों से सिंचित करने में हमारी परंपराएं और रीति रिवाज अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इनका विलुप्त होना अपनी सांस्कृतिक धरोहर, विरासत और रीतियों को भुला देगा, और आने वाली पीढ़ियां भी इससे वंचित रहेंगी। जीतू बगवाल की लोक गाथा, लोकगीत हमारे गढ़वाल के लोकप्रिय आयोजनों में से एक है। दोस्तों मैं इस जुड़ाव को उस उम्र से महसूस कर सकती थी जब मेरी दादी जी और उनके साथ की और औरतें इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करती थी, हमें वो किंवदंतियाँ सुनाती थी, जीतू बगवाल की कहानी, जीवन गाथा सुनाती थी। और उनमें से एक दो तो ऐसे थे जो अपने सुरीले कंठ से जीतू बगवाल की जीवन गाथा को गाते थे और गुनगुनाते भी थे। बाकी साथ में कोई भी काम करते थे तो इन लोक गीतों को ज़रूर गुनगुनाते थे, और सभी की आंखें भी नम हो जाती थी। आज के बेमतलब के गानों से बिल्कुल अलग, जो हर किसी की माँ, दादी, नानी को कंठस्थ रहते। और आज भी अपने खेतों में किसानी का काम करते हुए पशुधन और कृषिधन को बचाने के लिए जीतू बगवाल को याद करते हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा लोकगीत सुन सकते हैं। तो आज के समय में इस प्रकार के आयोजन वाकई में काबिले तारीफ़ है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की धरोहर को नई पीढ़ी को उपहार स्वरूप सौंपने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नई पीढ़ी को परंपराओं और देवभूमि उत्तराखंड की यथार्थता से अवगत करा रहे हैं। इसके पीछे के उद्देश्य और भावनाओं से नई पीढ़ी को जोड़कर प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ग्राम सभा कुंडा दानकोट का, इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का, और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस लोक परंपरा का हिस्सा बनकर इसका प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से ही इतने सालों के बाद जीतू बगवाल का लोक नृत्य, लोक गाथा हम सभी को देखने और सुनने को मिली, और नई पीढ़ी तक जो है ये लोक परंपराएं पहुंची। तो जय श्री केदार, जय बगवाल देवता, जय देवभूमि उत्तराखंड। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।